आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के बालकों का स्वागत है। इसके पहले के अध्ययन अध्यापन में हम लोग शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता एवं महत्ता का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शिक्षा के विभिन्न रूपों का या विविध रूपों का अध्ययन करेंगे। इसमें शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। विभिन्न रूप में जो पहला है उसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। प्रत्यक्ष शिक्षा में बालक के ऊपर शिक्षक के ज्ञान, आचरण, विचार, उसकी बौद्धिक क्षमता का प्रभाव पड़ता है। यानी बालक शिक्षक से अनुप्राणित होता है, उससे ज्ञान सीखता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में अप्रत्यक्ष साधनों का समावेश होता है। इसमें बालक कोई ऐसा नहीं है कि नियमित शिक्षा सीखता हो और न ही शिक्षक या समाज के लोग उसको कोई नियमित शिक्षा देते हैं, लेकिन बालक कहीं न कहीं उससे अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करता है और शैक्षिक प्रक्रिया संचालित होती रहती है। दूसरी जो इसमें शिक्षा है, शिक्षा के विविध रूप में सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा है जो शिक्षा का रूप है। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य शिक्षा में बालक को सामान्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है। उसके लिए कोई विशिष्ट विषय और ज्ञान के लिए तैयार नहीं किया जाता है, जिससे कि वह अपने को समाज में समायोजित कर सके। यानी कई प्रकार के तत्व इसमें समाहित होते हैं, जिससे वह अनुप्राणित होता है, सीखता है, सीखने का प्रयास करता है। विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन में वह किसी विशिष्ट व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। यानी उसको भविष्य में जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाता है बालक को। जो शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य वर्तमान में है। इसके बाद से जो शिक्षा आपकी है, तीसरा है जो शिक्षा का विविध रूप है, विभिन्न रूप है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल एवं सामूहिक यानी कलेक्टिव। सामूहिक शिक्षा या कलेक्टिव शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा में किसी एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, इंडिविजुअल रूप से वो शिक्षा प्राप्त करता है। यानी सबको एक साथ शिक्षित नहीं किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि बालक की योग्यता, क्षमता, रुचियां, उसकी अभिवृत्ति, उसकी एटीट्यूड के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सामूहिक शिक्षा में यानी कई बालकों को, कई शिक्षार्थी को, कई विद्यार्थी को एक साथ शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में कक्षा शिक्षण की जो पद्धति है वह विशिष्ट सामूहिक शिक्षा पर ही आधारित है, कलेक्टिव एजुकेशन पर ही आधारित है। एक साथ बालकों को एक कक्षा शिक्षण के दौरान एक कक्षा में बैठाकर शिक्षा सामूहिक रूप से दी जाती है। शिक्षा का जो चौथा रूप है, जो महत्वपूर्ण यानी सभी शिक्षा के सब विभिन्न रूप को इसमें समाहित किया जा सकता है, वह है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है। और शिक्षा के एक और रूप को माना जाता है, जो पांचवा रूप आपका है, वो निरौपचारिक माना जाता है।
निरौपचारिक शिक्षा या एजुकेशन। इसमें औपचारिक शिक्षा को हम साविधिक या नियमित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही योजना शिक्षा की बना ली जाती है, प्लानिंग बना दी जाती है, और इसमें पाठ्यक्रम, टाइम टेबल, फिर ये सारे पहले से ही निश्चित होते हैं। यह शिक्षा कह सकते हैं कि भाई एक तरह से कठोर हो सकती है, औपचारिक तरह से बालक को दी जाती है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, संग्रहालयों में या पुस्तकालयों में इसका रूप देखने को मिलता है। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब शिक्षा के लिए कोई योजनाबद्ध तरीका पहले से नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं पहले से कोई पाठ्यक्रम निर्धारित हो, ऐसा नहीं पहले से कोई टाइम टेबल निर्धारित हो, ऐसा नहीं कि कोई निश्चित उद्देश्य के लिए शिक्षा दी जाती है, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की शिक्षा दी जाए, बल्कि अनौपचारिक रूप से बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। और इसमें हमने कहा जा सकता है कि जैसे व्हाइट हेड ने कहा कि बालक क्षण प्रतिक्षण, घड़ी घड़ी, दिन प्रतिदिन वो शिक्षा ग्रहण करता है। इसके लिए कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं बनाई जाती है, या पितु बालक समाज के हर क्षेत्र से या परिवार के हर व्यक्तियों से कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। निरौपचारिक शिक्षा में जो आपका है कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें कुछ गुण औपचारिक के भी होते हैं, कुछ गुण अनौपचारिक के होते हैं, यानी स्थान, समय इत्यादि चीज़ें हो सकती है कि वह निश्चित ना हो, लेकिन उसके लिए हो सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, उसके लिए कोई संस्था हो सकती है जो यह शिक्षा प्रदान करती है। इस तरह शिक्षा का हमने 5 रूपों का अध्ययन किया है, लेकिन अगर सभी रूपों को देखा जाए तो कहीं न कहीं औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में ये सारे शिक्षा के जो विभिन्न रूप हैं वह समाहित हो जाते हैं, उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। यानी हम कहें कि औपचारिक जो शिक्षा विशेषकर से विद्यालयों में दी जाती है, संग्रहालयों में दी जाती है, पुस्तकालयों में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, इसमें आपके परिवार भी समाहित हो सकते हैं, समाज, राज्य, विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, खेलकूद हो सकता है, स्काउटिंग गाइडिंग भी शामिल हो सकती है। यह चीज़ जो रखी जाती है वो सारे शिक्षा को समाहित करती है, एक साथ निरूपित करने का प्रयास करती है। इस तरह आज की ऑनलाइन क्लास में मैं शिक्षा के विभिन्न रूपों पर आप चर्चा किया है। निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे। आज इतना ही।